हेलो तकड़ियो नमस्कार। कैसे चाहता हूँ आशा करना सब कुशल मंगल हनला और हमने एकदम मस्त छो। तो आज ब्लॉग का शुरुआत कर रही हूँ 10 बजे भी और मैं जा रही हूँ ब्लॉग में। हमें छो आज मीटिंग, तो ग्राम संगठन अध्यक्ष, क्लस्टर अध्यक्ष और ग्राम प्रधान इन लोगों को बुला रहा हूँ। तो आज हम जा रही हूँ सब जनी, ये पे मैं ही जा रही हूँ और गाँव पे लेता था। तो एल से मैं आपको घर तिरावे ये तो ठड़ रही हूँ और फिर जाना रोड में फिर दगड़ी आ रही, सारे सब दगड़ा आ रही। तो देखो सब दगड़ा चल और गाड़ी में वीडियो नहीं बनी क्योंकि गाड़ी में वीडियो सही नहीं बनी। फिर वही ब्लॉग जब देख लो तुमका मीटिंग है वो वीडियो बनो, आप लोग जरूर देखा। यहाँ पे आपको आगे भी काम इसी में होना है और थीमेटिक जो जीपीडीपी बननी है वो इतनी बेहतर ग्राम पंचायतों को निर्माण करने के लिए। और प्रधान महोदय को बिल्कुल अब तक ये होता था कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप टाइट फंड में, हालांकि टाइट और अनटाइट फंड का रहेगा लेकिन उसमें भी प्रतिशत ऐसा रहेगा कि आप उसको थोड़ी अपने स्तर से कर सकते। यानी आपको ये भी छूट है कि आप सीसीटीवी कैमरे गाँव में लगा सकें, आपको ये भी है कि आप गरीबी खरीद सकें, आपको ये भी है कि आप मतलब आप कुछ थीम में कुछ भी डाल दीजिए जो उस थीम से रिलेट करते हुए है, जो गांव के प्रस्ताव में आ रहा है तो आप उसे कर सकते हैं। वह नहीं है या यह नहीं कर सकते का ये जो है थीम में आप कोई आपकी नहीं रहा। तो थीम के अकॉर्डिंग जो भी थीम आप अपनी ग्राम सभा के लिए सेलेक्ट करेंगे उसमें 50% आप लोग खर्च करेंगे और उसके बाद अन्य थीमों पर जो है वो काम होते रहेगा जो हमारे टाइप और इनटाइप पड़ेंगे। तो हमारी स्पेशली हम आज यहाँ पे आप लोग भी आए हैं, हम भी आए हैं। तो सरकार का यह मानना है कि महिलाओं की भागीदारी ग्राम पंचायत में रहे, क्योंकि भागीदारी से मतलब प्रतिनिधि के तौर पे भी। और इसके अलावा जब ग्राम सभा के जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान यानी 1 साल का जो गाँव में अगले साल क्या होगा उसके लिए जो प्लान बने उसमें महिलाओं की भागीदारी हो, वो उनकी जो डिमांड है उसको उसमें रख के उसके आधार पर काम किया जाए। अच्छा, बच्चों की भी अपनी डिमांड है। आज तक ये है कि हमें, क्योंकि सरकार भी देख लिया, रास्ते भी बने हैं, हमने टंकी का निर्माण भी कर दिया, स्कूल्स में भी काफी काम हो गया, यानी कई काम हो गए। लेकिन जो नीड अब एक बच्चे की है वो क्या चाहता है अपने गांव के, तो वो उसको हम कैसे, और उस बच्चे को जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा, या वो महिला उसके लिए अवेयर है नहीं है। तो यह कार्य हमारी जो है वार्ड मेंबर्स हैं, हमारे प्रधान महोदय हैं, हमारे प्रधान महोदय हैं, हमारे जो एसएचजीज हैं उनके सभी सदस्य हैं, अध्यक्ष महोदय हैं, तो उन सब का ये जिम्मेदारी आगे और भी बेहतर तरीके से जिम्मेदारी आप लोगों को और सरकार जो है देना चाहती है आपके माध्यम से काम। तो आज अभी हम शुरुआत करते हैं कि बाल हितैषी पंचायत, यानी ये थीम 17 मैंने बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 17 गोल्स से ज़्यादा थे। विश्व यूनाइटेड नेशन ने ये सभी देशों के लिए बनाए, लेकिन भारत ने अपने परिप्रेक्ष्य में इसको पंचायती राज, अच्छा डेवलपमेंट की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा है। सरकार ऊपर से पैसा भेजेगी, जिले में भेजेगी, जिला क्या कर लेगा, ब्लॉक में भेजेगी, ब्लॉक क्या करेगा, ब्लॉक भी उसको कहाँ पहुँचाएगा, सबसे छोटी इकाई जहाँ काम का होना ग्राम सभा या नगर। और ग्राम प्रधान को उस ग्राम सभा के पीएम सीएम पीएम के बाद एक ग्राम प्रधान के पास बहुत पावर है, उस गांव में चालान करने की पावर है, उस गांव में हो रहे किसी भी कार्य को रोकने की और शुरू करने की पावर है। यानी वो उस समय 5 साल में उस ग्राम सभा के हेड वो अगर अपने अधिकारों को पढ़े तो बहुत कुछ कर सकते। तो बच्चों की बैठक बुला के उनकी आवश्यकताओं को जानना, किसी बच्चे के साथ गलत व्यवहार क्यों नहीं हो रहा है, उनकी सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं से उन्हें लाभ पहुँचाना, ये सब चीज़ें इसका बाल हितैषी पंचायत में भी 25%, ठीक है, RTT राइट टू एजुकेशन जिसे बोलते हैं, उसके तहत आप अप्लाई करें। आपके पास उससे संबंधित क्राइटेरिया में जैसे अपवंचित वर्ग, कमजोर वर्ग,
उनकी आय 55,000 से नीचे, ये सब होना चाहिए। आप अप्लाई करें, स्कूल का नाम डालें, अपने बच्चे के लिए अप्लाई करें, तो वो बच्चा वहाँ पे ठीक है। कक्षा 8 25% हर क्लास का ये सरकार द्वारा हर स्कूल को निर्देश होता है कि आप अपने प्राथमिक क्लास, ये नहीं है कि कोई 8वीं में पढ़ रहा तो वो 8वीं में नहीं पढ़ेगा, नहीं, प्राथमिक यानी अगर जिस स्कूल में नर्सरी कहते हैं आज की डेट में जूनियर को नर्सरी में लिया है अपने तो केवल 3 से 4 साल तक के बच्चों का ही मानेगा। किसी ने नर्सरी यूकेजी नहीं लिया, उसने फर्स्ट क्लास ली है तो केवल पहली क्लास में ही तो ये आपको भी जागरूक करिएगा। तो यार कुछ नहीं, लेकिन एक अच्छी ट्रेनिंग और अच्छे ट्रेनर आए आपका नॉलेज ही क्या है। तो अगली बार भी जो मेरा तो यह है कि जो पहली ट्रेनिंग हो किसी अगले बार आप में से जो हर ट्रेनिंग में जाएगी, अगर आपको वो पंचायती राज लागू सारे मॉड्यूल सारी किताबें सारी जानकारी आपको 1 साल में ही आपको किताबों के माध्यम से मिल जाएगी, ट्रेनिंग के माध्यम से मिल जाएगी। आप बहुत बेहतर तरीके से आपको कोई भ्रमित नहीं कर सकता, चाहे वो अधिकारी है चाहे वो कोई भी। तो हम बात करें बाल अधिकार, विधि का अधिकार है, विधि के अधिकार में जन्म अधिकार, संस्था में सहायता है, संदर्भित विषय की जानकारी। अब इसमें अलग अलग चीजें दी गई हैं, अलग अलग चरण वो बताए गए हैं। एक तो है कि प्री बर्थ यानी बच्चा होने से पूर्व हमारी जिम्मेदारी है, ग्राम सभा की जिम्मेदारी है, अध्यक्ष महोदय की जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है कि कहीं इस गर्भावस्था का परीक्षण करके क्या गर्भपात तो नहीं कराया जा रहा। दूसरी बात, जो गर्भावस्था में है क्या आशा महोदय द्वारा रेगुलरली उसका चेकअप या उसको जो भी चीजें देनी है उसका टीकाकरण या जो भी अस्पताल वाला ये सब जा रहा है। ये ग्राम प्रधान महोदय के साथ साथ आप लोगों को चुना गया है, जो समूह की अध्यक्षा हैं, जरूर जिम्मेदारी और उप प्रधान महोदय या वार्ड मेंबर उनकी जरूर जिम्मेदारी। उसके बाद मैंने बता दिया कि वो कहीं ये तो नहीं है कि बच्ची हो रही है, लड़की हो रही है तो उसका गर्भपात करा दिया जाए या कुछ इस तरह की कोई भी चीजें ना हो। उसके बाद जो है उसका प्रसव जो है वो सुरक्षित तरीके से आपके हॉस्पिटल में ही इसकी सुनिश्चित, मतलब घर वाला तो आप है भी नहीं सकते, मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत नहीं के बराबर है, और लेकिन वो हॉस्पिटल में। और इसके अलावा तो ये है कि बच्चों के साथ गाली गलौज मारपीट ये सब चीजें भी ना हो, ठीक है, तो ये फिजिकल एब्यूज ना हो। तो ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों से दी जाने वाली सुविधाएं और सेवाएं मिल रही हैं नहीं मिल रही है प्रॉपर आप रजिस्टर है, आप देखिए जो भी काम भाई आंगनबाड़ी में क्या काम है, इसमें क्या हुआ, हाँ भाई इसमें क्या हुआ मुझे अपडेट चाहिए, आप ले सकते हैं मटेरियल भाई कहाँ हुआ, कौन कौन बच्चे हैं, क्या क्या है, क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया, रजिस्टर मेंटेन किया, हाँ उसके बाद स्वास्थ्य विभाग से दी जाने वाली सेवाएं मेरे ग्राम सभा को क्या है, जाके बैठ हमारे गाँव में। उसके अलावा शिक्षा विभाग से दी जाने वाली क्या मेरे गांव से प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क जो हो सकता है जिनका एडमिशन उनका हो रहा नहीं हो रहा, मेरे यहाँ पे सफाई है, मेरे यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्रेटरी है, मंदिर है, कोई भी है, क्या मेरी ग्राम सभा अगर नजदीक में है तो मेरे वहाँ से कोई ऐसे बच्चे हमें हर बच्चे को कुछ लोग प्राइमरी जा रहे हैं सभी का एडमिशन नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोग जो मैं जाना चाहता अच्छा बच्चा है उसके लिए क्या किया जा रहा है, समाज कल्याण द्वारा बच्चों के लिए कुछ दिया जाता है वो है घोषणा करने की उसमें 25 प्रोविंस जो है वो समाज के बच्चे के बच्चों के लिए आरक्षित है। तो उसमें हमारा विकास खंड का लगभग सभी बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं जो उसमें अप्लाई की विद्यालय में बच्चों के लिए समाज कल्याण द्वारा विभिन्न छात्रवृत्तियाँ लगाई जा रही है। ऐसे कई विभागीय छात्रवृत्तियाँ भी हैं, कई ऑफिस में रहता हूँ मेरे कई आ रहा है कई छात्रवृत्ति योजना है एवं
जनप्रतिनिधि और आए हुए सभी हमारे स्वयं सहायता समूह के सदस्य और पदाधिकारी। सर्वप्रथम तो आज ये इस प्रशिक्षण दिवस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम चंद्रकिशोर है और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में ब्लॉक प्रेसिडेंट प्रबंधक के पद पर। और ये जो आज प्रशिक्षण में आने का उद्देश्य है 2 दिवसीय जीपीडीपी, जैसे कि आगे आप देख रहे हैं राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान, तो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम जो जीपीडीपी होता है का अफसोस लगा है। और उसके बाद भी आप लोग आए तो आपको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो कार्यक्रम आप यहाँ पे देख रहे हैं उसको नोट करिए, गाँव में बैठकर उसको प्रतिभा करिए, उसको बताइए कि क्या क्या चीजें हो सकती है, क्योंकि गाँव के विकास के लिए पुरुष और महिला दोनों का आगे आना जरूरी है। तो मैं बहुत ज्यादा समय अभी नहीं लूंगा क्योंकि आपके कार्यक्रम भी चल रहा है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। के अंतर्गत कल भी डिस्कशन होना है। कल महिला हितैषी के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन होगा, हालांकि थोड़ा बहुत जो है सदस्य को बता दिया गया, लेकिन आज बाल हितैषी जो है तो बाल हितैषी गाँव से लेकर बाल हितैषी गाँव से लोग है ऐसे गाँव से जहाँ पंचायतों में बच्चों की जरूरतों को लेकर उचित चर्चा हो। गाँव में है बच्चों के लिए क्या जरूरत होगी और उनके लिए अवसर, उनको उठाने का अवसर मिले और उनकी आवाज़ को सुना जाए। देश में बच्चों के लिए जो है बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा माहौल तैयार करने के लिए जो है केंद्र सरकार सबसे निचले स्तर यानी कि गाँव में इसकी शुरुआत कर रही है। क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई है राष्ट्र के उत्थान के लिए जो योजना चली है, ये तो विश्व स्तर पर चली है। और यहाँ पर जैसे कि आपको बता दिया गया है पहले भी कि 17 टीम में उनको जो है 17 बच्चों को 9 टीमों में बांटा गया है। ग्राम संगठन सहकारिता स्तर के सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आप सभी का स्वागत है। थोड़ी देर बाद आपका जो जलपान है वो हम सबको प्राप्त होने वाला है। थोड़ा सा संयम और धैर्य रखिए। जो 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हम सब इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं कि बाल हितैषी और महिला हितैषी गाँव और बाल सभा और महिला सभा का आयोजन गांव स्तर पर ग्रामीण स्तर पर किया जाना है। इसके लिए अभी जितने भी हमारे ट्रेनर यहाँ पर उपस्थित थे तो उन्होंने अपने अपने स्तर से आप सभी के समक्ष अपने विचार यहाँ पर दिए और आपके भी फीडबैक इसमें जरूर लिए जाएंगे कि आगे इसमें और क्या करना है और किस तरीके से हम इसको करेंगे। आज का जो विषय था वो बाल सभा से संबंधित था, जिसमें हमारे जितने भी मास्टर ट्रेनर थे अभी तक, तो उन्होंने ये सारी जानकारियां दी कि बाल सभा का आयोजन करने की आवश्यकता आज फिर क्यों पड़ रही है। एक समय था जब बच्चे गुरुकुल में उनको भेजा जाता था, वो गुरुकुल में अपनी पढ़ाई करते थे, लेकिन आज हम बहुत अच्छे अच्छे स्कूल में, कॉन्वेंट में, हॉस्टल में ऐसी सुविधाओं के साथ भी उनको करा रहे हैं। बहुत मोटा पैसा खर्च कर रहा है अभिभावक, और लेकिन उसके बाद भी कि जो उनके अंदर जो उन्होंने बचपन अपना देखना चाहिए था वैसा बचपन हमारा बच्चा आज नहीं देख रहा है। फैसिलिटी के नाम पे उसको सब कुछ मिल रहा है, लैपटॉप भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, मोबाइल भी मिल रहा है, गाड़ी भी मिल रही है, कार, बाइक, सब कुछ मिल रहा है। और संस्कार की बात कर रहे हैं तो संस्कार भी सब देने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब हॉस्टल में बच्चा पढ़ रहा होगा तो क्या सुन रहा होगा, क्या देख रहा होगा। तो इसी नीति को लाके सरकार ने एक जीपीडीपी बनाई, जिसमें ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान दिया और उस ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत कि बाल हितैषी गांव, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन सीधे सीधे विषय था कि हमारा कि बाल हितैषी गांव और महिला हितैषी गांव हमारा कैसा बने। जैसा हम सभी को पता है कि सरकार ने कुछ राइट जो है अधिकार वो संविधान में संशोधन करने के बाद पंचायत को कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं कि विकास और न्याय कि अगर प्लान बनाने हो तो ग्राम पंचायत उसके लिए स्वतंत्र है। हम अपने स्तर पर, अपने ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसे नियम बना सकते हैं जो न्याय संगत और आर्थिक योजना ऐसी को हम अपनी जीपीडीपी के माध्यम से उसमें काम कर सकते हैं।
और बाल सभा का क्या था कि जैसे हम कहते हैं कि वह बचपन की अमीरी न जाने कहाँ खो गई, वह बचपन की अमीरी न जाने कहाँ खो गई, वो दिन ही कुछ और थे जब बारिश के पानी में हम जहाज चलाया करते थे। मतलब वो भी एक बचपन था जिस समय हमारे पास कोई संसाधन नहीं होते थे और इतने अमीर हम उस समय होते थे कि हम जहाज भी उड़ा लेते थे, जहाज भी चला लेते और जो संसाधन मिलता था उसी से हम सब कुछ कर लेते थे। जरा दे रहा माँ। अब मैं आई हूँ घर हूँ, गाड़ी में भी उतर भी मैं आई हूँ, मैं आ रही हूँ आधे रास्ता में। और हमें भी तो कोई छूना दगड़ी एकला छू मैं विद्या हूँ अर्ची लकोट भी वो लकोट लगी और सिनौड़ लगी बटी वाल बटी उतर गई। तो लभा आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ हरची, पूरा ग्राम प्रधान हरची सब जगह और ग्राम संगठन अध्यक्ष अच्छी क्लस्टर अध्यक्ष अच्छी, मतलब बहुत भीड़ हरची। आज मैं पहली बार वहाँ तो भीड़ देखने में मिली। तो ठीक से आप लागू वहाँ बट टाइम 3 बजे से मैं ये तो पहुँच रही है। इन फल सुनसानी हरा कोई छूना, बस घर जाना, घर जाके थोड़ा आराम करवे, फिर ब्याह खाओ बनाना तैयारी।